Hello students, how are you? Hope you all are fine and healthy. So today is our first maths class of this year. My name is Zina Negi and I am your maths teacher. This is your NCERT maths textbook, okay? And we will be learning from it. You all already have the PDF form of the book with you. So now I will start with the first chapter, integer. This is your maths textbook and our first chapter is integer. In standard 6, you already learn about integers. Integers chapter था आपके 6th standard में, मैंने पढ़ाया था आपको last year. Okay, representation of integers on a number line, ordering of integers, addition of integers on a number line and without a number line, subtraction of integers on a number line and without a number line. ये सब हमने 6th standard में पढ़ा था. Now, in this chapter, we will cover multiplication and division of integers, properties of integers and word problems. इस chapters के अंदर हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज हो गई, प्रॉपर्टीज हैं, फिर सब कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम्स हैं, सारे ऑपरेशंस को लेके वो सब हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं. ओके, लेट्स डू फर्स्ट क्विक रिवीजन ऑफ इंटीजर्स. पहले थोड़ा जान लेते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं. क्या होते हैं इंटीजर्स? बताया था मैंने आप लोगों को पहले. नेचुरल नंबर, पहले चलो थोड़ा रिवाइज करते हैं. व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? क्या आपको पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स. मतलब फर्स्ट चैप्टर इज अवर इंटीजर्स. नेचुरल numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. आगे जहां तक लिखते जाए, these all are natural numbers and we also call these natural numbers is counting numbers. हम इनको counting numbers भी बोलते हैं natural numbers को. आपने पढ़ा था whole numbers के बारे में. whole numbers. whole numbers क्या होते हैं? whole numbers zero along with the collection of natural numbers make whole numbers. natural number के साथ अगर हम जीरो भी ले लें, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on, these all are whole number. इन्हें हम बोलते हैं whole number. ठीक है. अब The sum of two whole numbers is always a whole number. अब आपको पता है कि कोई दो नंबर का two whole numbers को अगर मैं ऐड करूं तो 5 plus 7 is 12. This is also a whole number. जब भी किसी दो whole number को अगर मैं ऐड करती हूं तो मुझे क्या मिलता है? एक whole number मिलता है. However, the difference of two whole number, लेकिन अगर दो नंबर का मैं डिफरेंस निकालूं, जैसे 5 minus 7, तो क्या मुझे होल नंबर मिलेगा? 5 minus 7 इज पॉसिबल. क्या मैं 5 से 7 को माइनस कर सकती हूँ? नहीं. तो मैं क्या करूंगी? 7 से 5 को माइनस किया तो 2 बचा और 7 के आगे माइनस का साइन है तो इसके आगे मैं माइनस साइन लगा दूंगी. तो दिस टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड नेगेटिव नंबर्स. ओके, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव नंबर्स. तो नेगेटिव नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ माइनस साइन. जब हम नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसको माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. ये पता चला आपको? द सम ऑफ टू होल नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर. हाउएवर द डिफरेंस ऑफ टू होल नंबर इज नॉट नेसेसरली अ होल नंबर. लेकिन दो होल नंबर का अगर मैं डिफरेंस निकालूं, 7 minus 5 इज पॉसिबल. 7 minus 5 इज इक्वल टू 2. 2 इज अ होल नंबर. बट 5 minus 7, अगर मुझे 5 में से 7 माइनस करने हैं तो मुझे होल नंबर नहीं मिलता. क्या मिलता है? नेगेटिव नंबर. दिस नंबर विद माइनस साइन इज कॉल्ड नेगेटिव नंबर. उसे हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव नंबर.
Okay, always remember negative numbers are represented by a minus sign. It means 1 unit less than 0. 0 से 1 यूनिट कम is called -1. 0 से 2 यूनिट कम is called -2. 0 से 3 यूनिट कम is called -3. 0 से 4 यूनिट कम is called -4 and so on. मतलब 0 से अगर 1 यूनिट कम होती है तो -1. 0 से 2 यूनिट्स अगर कम हुई तो -2. 0 से 3 यूनिट्स कम हुई तो -3. इस तरीके से. तो दीज ऑल आर नेगेटिव नंबर्स. तो 3 टाइप्स के नंबर्स हमने पढ़े, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स. नंबर्स विद माइनस साइन इज कॉल्ड नेगेटिव नंबर्स. दीज आर नेगेटिव नंबर्स. So what are integers? इसका मतलब integers form a bigger collection of numbers which contain natural numbers, whole numbers and also the negatives of natural numbers. इसका मतलब integers क्या होते हैं? Integer is a collection of bigger number. इनमें 3 numbers का collection होता है, natural numbers, whole numbers and negative numbers. Okay, they are called integers. But 0, पर देखो, these are 0 is neither positive nor negative. 0 is greater than all the negative integers and smaller than all the positive integers. Integers can be represented on a number line as follows. अगर मुझे एक नंबर लाइन में इंटीजर्स को शो करना हो तो दिस इज माय नंबर लाइन. ओके, दिस इज माय नंबर लाइन. बीचों बीच हम लेते हैं 0. 0 के राइट साइड की तरफ आते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 0 की लेफ्ट साइड पर आते हैं नेगेटिव इंटीजर्स 3, 4, 5 एंड सो ऑन. ओके, सो 0 जो बीच में 0 है, 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है. 0 इज ग्रेटर देन ऑल द नेगेटिव इंटीजर्स. सब जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं सब में बड़ा होता है. 0 इज ग्रेटर देन ऑल द नेगेटिव इंटीजर्स एंड स्मॉलर देन ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स. और जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उसमें सबसे छोटा होता है. Okay, we see that as we move from left to right on the number line, the integers are in ascending order. अब आप इस नंबर लाइन में देखोगे, जब हम लेफ्ट से राइट की साइड मूव करते हैं तो जो इंटीजर्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होते हैं. इट मीन्स स्मॉलर टू बिगर. सी 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4 एंड सो ऑन. ऐसे ही -1 से बड़ा 0, -2 से बड़ा -1, -3 से बड़ा -2, -4 से बड़ा -3. आपको बस नंबर लाइन हमेशा माइंड में रखनी है और ये याद रखना है, व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड्स इंटीजर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. मतलब छोटे से बड़े की में अरेंज होते हैं. सो एज वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करें ऑन द नंबर लाइन, द इंटीजर्स आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर. तो जो इंटीजर्स होते हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होते हैं. मींस बिगर टू स्मॉलर, है ना. 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 1, 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4. तो जब कभी भी आपको कुछ शो करना हो, सम करना हो या कुछ नंबर लाइन ड्रॉ करनी हो, ऑलवेज रिमेंबर दिस नंबर लाइन कि बीचों बीच हम 0 लेते हैं. 0 के राइट साइड पे हम पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं, 0 के लेफ्ट साइड पे हम नेगेटिव इंटीजर्स लेते हैं. एंड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड्स इंटीजर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर एंड वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट साइड्स इंटीजर्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, we have done addition and subtraction of integers in our previous class. See, this is our first chapter, integers, and
वी हैव डन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इन अवर प्रीवियस क्लास. हमने अपने पहले की क्लास में ये पढ़ा था. एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने किए थे 6th स्टैंडर्ड में. ऑन अ नंबर लाइन व्हेन वी ऐड अ पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू द राइट. जब भी कभी हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हम राइट साइड की तरफ मूव करते हैं. सी, दिस इज अवर नंबर लाइन. व्हेन वी ऐड 2 plus 3, these are two positive integers, तो what we get 5. so we move right side. तो हमने राइट साइड तरफ मूव किया ना. 2 plus 3, 2 पर हम हैं और हमने 1 2 3 प्लस किए तो हम कहा मूव कर गए? राइट साइड की तरफ. ओके, फर्स्ट. नाउ सेकेंड, एड अ नेगेटिव इंटीजर वी मूव टू द लेफ्ट. और जब हम नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हम लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हैं. सी, टू टेक 2 नेगेटिव इंटीजर. 1 नेगेटिव इंटीजर इज -5 प्लस सेकेंड नेगेटिव इंटीजर इज -3. आपको मैंने एक चीज और सिखाई थी. जब कभी प्लस हो, एक इंटीजर पॉजिटिव हो, एक इंटीजर नेगेटिव हो, तो क्या होता है हमेशा? माइनस. या एक नेगेटिव हो और एक प्लस हो तो भी क्या होता है? माइनस. जब दोनों इंटीजर पॉजिटिव हो तो क्या होता है? प्लस. और जब दोनों इंटीजर माइनस हो, दोनों नेगेटिव इंटीजर हो, तो भी प्लस होता है और साइन किसका आता है? माइनस का. ये चीज मैंने आपको 6th स्टैंडर्ड में सिखाई थी. ये हमेशा याद रखना कि अगर दो इंटीजर, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो क्या होगा? माइनस. एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो भी क्या होगा? माइनस. लेकिन दोनों इंटीजर अगर पॉजिटिव हैं तो प्लस हो जाता है और प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं होती है. और अगर दोनों इंटीजर नेगेटिव हैं तो भी दोनों प्लस हो जाते हैं और साइन आ जाता है माइनस का. ओके, नाउ सी, ये दो मैंने नेगेटिव इंटीजर्स लिए. अब इसको प्लस करना है. दिस इज -5. और जब बाहर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन होता है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता है. तो ये हो जाएगा -3. अब मैंने क्या बताया? माइनस माइनस ऑलवेज प्लस. तो 5 + 3 8, बट साइन आया -8. तो सी, हम किस साइड मूव किए? लेफ्ट. -6 के बाद -7, -7 के बाद -8. तो -5 और -3 को हम जब दो नेगेटिव इंटीजर्स को हम ऐड करते हैं तो वी मूव टू लेफ्ट साइड. ओके, नाउ थर्ड इज सब्ट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू द लेफ्ट. जब हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे 8 - 5, तो वी गेट 3, है ना. तो 8 - 5, 8 में से 5 माइनस किया, मतलब 1 2 3 4 5 माइनस किया तो वी गेट 3. तो किस साइड मूव किया? हम लेफ्ट साइड मूव किया. तो जब भी हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वी मूव टू द लेफ्ट साइड. देन फोर्थ, सब्ट्रैक्ट अ नेगेटिव इंटीजर वी मूव टू द राइट. और अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करना हो, सी, फोर्थ वन इज -5 -3. दो नेगेटिव इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करना हो तो वी मूव टू द राइट. सी हाउ? वन इंटीजर इज -5. जब भी कभी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो मैंने आपको सिखाया था ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाता है. दिस विल बी +3. प्लस रहेगा तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता है, वो एज इट इज रहता है. लेकिन बाहर अगर माइनस है तो अंदर अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा. ठीक है, तो अब हो गया -5 + 3. और मैंने क्या बताया? माइनस प्लस माइनस. तो 5 - 3 2, लेकिन 5 नंबर बड़ा है इसलिए साइन उसका आएगा. ये हमेशा याद रखना है. अगर आप दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, एक प्लस और एक माइनस है, तो सब्ट्रैक्शन के बाद आपको चेक करना है जो नंबर बड़ा होगा साइन उसका आएगा. जैसे -5 + 3, तो आंसर इज -2. तो ये चीजें आपको ध्यान रखने की. दो अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हमें पॉजिटिव इंटीजर मिलता है, हम राइट साइड की तरफ मूव करते हैं. जब हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हम लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हैं. जब हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी हम लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हैं. और जब हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम राइट साइड की तरफ मूव करते हैं. ओके,
नाउ नेक्स्ट स्टेट, ये सब आप 6th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो बेटा. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट. करेक्ट दोज हु आर रॉन्ग. अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, वो आपको चेक करने हैं कि ये सही है या गलत है. अगर गलत है तो उसे हमें सही करना है. फर्स्ट इज when two positive integers are added we get a positive integers. ये तो हमने देखा है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें पॉजिटिव इंटीजर मिलता है. करेक्ट. when two negative integers are added we get a positive integer. अगर 2 नेगेटिव इंटीजर्स को हम प्लस करते हैं तो हमें पॉजिटिव इंटीजर मिलता है. दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. हमें नेगेटिव ही इंटीजर मिलेगा. ये हमने किया था ना, -5 प्लस -3, 2 नेगेटिव इंटीजर्स को मैंने ऐड किया तो वी गेट -8. -8 इज अ नेगेटिव इंटीजर. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर आर एडेड वी ऑलवेज गेट अ नेगेटिव इंटीजर्स. नो, दिस इज नॉट ऑलवेज करेक्ट. हमेशा सही नहीं है. एक पॉजिटिव इंटीजर लिया आपने और एक नेगेटिव इंटीजर लिया तो आपको हमेशा नेगेटिव नहीं, अगर पॉजिटिव वाला बड़ा होगा तो पॉजिटिव का साइन आएगा और नेगेटिव वाला नंबर बड़ा होगा. जैसे ये है -5 when a positive integer and negative integers are added plus -6. तो -5 -6, so we get 6 plus 5 11 -11. When example, some example is given. देखो, but अगर one number is 6 positive plus -23 तो 16 -23 answer is -7. But if one number is 125 plus another integer is 101, so 125 minus 101 we get 24. मतलब इट्स डिपेंड. अगर आपका नेगेटिव इंटीजर बड़ा है और पॉजिटिव इंटीजर का छोटा है तो साइन को आएगा जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन. जैसे यहाँ पे 125 था, यहाँ -101 था तो माइनस किया तो 24 आया तो पॉजिटिव 24 आया. यहाँ 16 था और -23 था तो 16 -23 7 आया पर नेगेटिव का आया. तो इस स्टेटमेंट इज, व्हाट इज द स्टेटमेंट? स्टेटमेंट इज व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर आर एडेड. जब भी हम पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं वी ऑलवेज गेट अ नेगेटिव इंटीजर. हमें नेगेटिव इंटीजर नहीं मिलता है. कभी नेगेटिव भी मिलता है तो कभी पॉजिटिव भी मिलता है. एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर 8 इज -8 and additive inverse of -8 is 8. What is additive inverse? मतलब किसी भी नंबर को अगर मैं उसके ऐड करूं तो मतलब मुझे उसका जो सम है वो 0 मिले तो वो उसका एडिटिव इनवर्स होता है. 8 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे 0 मिले? तो प्लस -8 तो 8 -8 0 है ना. 5 प्लस -5 तो 5 बाहर आउटसाइड प्लस साइन तो साइन विल नॉट चेंज इज इक्वल टू 0. सो इट मीन्स एडिटिव इनवर्स मीन्स 8 का एडिटिव इनवर्स -8 -8 का एडिटिव इनवर्स 8. अगर -8 प्लस 8 हो तो भी प्लस माइनस माइनस तो 8 -8 0. अगर -5 प्लस 5 लू तो 5 माइनस प्लस माइनस माइनस 5 -5 0. इट मीन्स एडिटिव इनवर्स ऑफ एन कोई भी नंबर हो उसका नेगेटिव जो इंटीजर होता है वो उसका एडिटिव इनवर्स होता है और नेगेटिव इंटीजर का एडिटिव इनवर्स उसका पॉजिटिव जो इंटीजर होता है वो होता है. ओके. फॉर सब्ट्रैक्शन वी एड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर दैट इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड टू द अदर इंटीजर. सी करेक्ट. Subtraction is opposite of addition and therefore we add the additive inverse of the integer that is being subtracted to the other integer. For example, 56 minus 73. अब देखो, (56 minus 73) is equal to 56 है ना 56. अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो मतलब अगर मुझे
ऐड करना है, तो अगर मैं 56 प्लस माइनस 73 करूं तो माय आंसर इज -17, है ना। बी 56 माइनस -73 हो तो 56, मैंने बोला बाहर अगर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। 73 इज इक्वल टू 129 माइनस 79 माइनस 45 हो तो योर आंसर इज माइनस माइनस प्लस, तो साइन माइनस का दोनों को ऐड करते तो 124 एंड माइनस 100 माइनस 172, तो -100 आउटसाइड माइनस साइन इज प्रेजेंट, अंदर का साइन प्लस 172 इज इक्वल टू 72। मतलब आप कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो, बस आपको साइन का ध्यान रखना है। अगर बाहर माइनस साइन है, इनर साइन विल चेंज, वो प्लस हो जाएगा, और अगर बाहर प्लस है तो अंदर का साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। सो दीज आर सम स्टेटमेंट जो आपने पढ़े और उसको सही किए। नाउ नेक्स्ट इज ट्राई दिस इज गिवन हेयर। वी हैव डन वेरियस पैटर्न्स विद नंबर्स इन अवर प्रीवियस क्लास। कैन यू फाइंड अ पैटर्न फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग? इफ यस, कंप्लीट देम। अब यहाँ पे देखो एक पैटर्न दिए हुए हैं, वो पैटर्न आपको फाइंड करना है कि क्या है। जैसे फर्स्ट इज 7 3 -1। फर्स्ट पैटर्न इज 7 3 -1 -5. So what is the next pattern? Then next. अब 7 के बाद 3 दिया है, इट मीन्स 7 - 4 इज इक्वल टू 3, है ना। 3 - 4 इज इक्वल टू -1, -1 - 4 इज इक्वल टू -5। इट मीन्स हर इंटीजर्स में क्या माइनस करते गए हैं, 4 माइनस किए हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आ रहा है अब -5 - 4 इज इक्वल टू -9। मैंने क्या बताया था, अगर दोनों इंटीजर नेगेटिव होंगे तो वो ऐड हो जाते हैं और उसमें साइन किसका आता है, माइनस का ही आता है। ये सब हमने 6 में किया है, मैं सिर्फ रिवीजन करा रही हूँ बेटा, इसलिए देखो ध्यान से देखो, है ना। यहाँ 7 - 4 था तो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो माइनस हो गया, तो क्या आया 3 - 4, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो माइनस होगा। तो 4 में से 3 माइनस किया 1, लेकिन 4 नेगेटिव वाला नंबर बड़ा है, माइनस का साइन आएगा, इसलिए -1। ना -1 - 4 इज इक्वल टू माइनस माइनस, दोनों माइनस नेगेटिव इंटीजर है, ऐड हो जाएंगे, साइन किसका आएगा, -5। अब -5 से -4 किया तो माइनस माइनस, बोथ आर नेगेटिव इंटीजर्स, ऐड हो जाएंगे, -9। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, -9। नाउ -9 - 4 इज इक्वल टू, फिर माइनस माइनस प्लस, 9 + -13, तो नेक्स्ट इंटीजर इज -13। नाउ -13 - 4 इज इक्वल टू -17. This is so these are the missing integers. Now B pattern देखते हैं, -2 -4 -6 -8. So -2 और नेक्स्ट इज -4, तो कैसे आया होगा? ईच नंबर इज obtained by subtracting 2 सब्ट्रैक्ट किया है हर एक में से। सी -2 -2 माइनस माइनस प्लस 2 + 2 4, तो क्या आया, -4। -4 से -2 किया तो माइनस माइनस प्लस, और 4 + 2 6 -6 -6 -2 -8 -8 -2 -10. Now -10 -2 is equal to -12, and -12 -2 is equal to -14. So this is the pattern. This is the second pattern. Now C.
C pattern is 15, 10, 5, 0. ओके, अब आपको क्या लिख रहा है इसमें, क्या इन दिस पैटर्न ईच नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम द प्रीसीडिंग नंबर. मतलब 5 सब्ट्रैक्ट किया है ना, 15 है, 15 माइनस 5 तो वी गेट 10. तो नेक्स्ट नंबर इज 10. नाउ 10 माइनस 5 तो वी गेट 5. देन 5 माइनस 5 we get 0. Then 0 minus 5. So what we get? Minus 5. है ना? Then minus 5. अब both integers are negative. तो minus minus plus. minus 10. माइनस का साइन आएगा. Now minus 10 minus 5 is equal to minus 15. यहाँ क्या आएगा? minus 5 minus 10 minus 15. Okay, now D pattern. minus 11 minus 8 minus 5 minus 2. So first is minus 11, second is minus 8. तो कैसे आया होगा? Each number is obtained by adding 3 to the preceding number. See, minus 11 में अगर मैं plus 3 ऐड करूं तो प्लस माइनस माइनस, तो 11 माइनस 3 8. और साइन किसका आएगा? क्योंकि 11 वाला बड़ा है तो मैंने जो नंबर बड़ा होता है जिसके साथ जो साइन आता है आंसर में वो साइन आता है ना. तो माइनस 11 प्लस 3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. 11 में से 3 माइनस किया तो आंसर इज 8, बट साइन किसका आएगा? माइनस का. तो आ गया माइनस 8. अब माइनस 8 से मैं 3 प्लस करूं, फिर प्लस माइनस माइनस, 8 माइनस 3 5 पर माइनस का है ना. अभी माइनस 5 में प्लस 3 करूं तो प्लस माइनस माइनस, आंसर इज माइनस 2. माइनस 2 में प्लस 3 करूं तो व्हाट इज माय आंसर? प्लस माइनस माइनस, 3 माइनस 2 1 1 पॉजिटिव. व्हाई? बिकॉज 3 इज ग्रेटर देन 2, सो 1 1 प्लस 3 is equal to 4 and 4 plus 3 is equal to 7. So your answer is 1 4 7. तो आपको पता चला किस तरीके से हम पैटर्न्स को फिल कर सकते हैं, है ना. यू जस्ट चेक द पैटर्न्स की क्या हो रहा है, बस आपको फिर वो आगे आगे करते जाना है. यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 15 और 10 था. 15 और 10 मतलब 5 का डिफरेंस है, तो मतलब 5 माइनस किया तो 10 आया. 10 में से 5 माइनस किया तो 5. बस आपको फिर 5 माइनस करते जाना है और आगे सॉल्व करते जाना है. यहाँ पे माइनस 11 था, माइनस 8 था, तो माइनस करना है. तो हमें क्या करना है? ये माइनस है, एक ये नेगेटिव इंटीजर, तो हमें प्लस करना पड़ेगा, तभी तो प्लस माइनस माइनस होगा. तो प्लस 3 ऐड किया तो प्लस माइनस माइनस, तो आंसर इज माइनस 8. फिर सब में ही प्लस 3 करते जाएंगे तो यू गेट द आंसर. ओके, सो ये हमारा रिवीजन था. ये सब हम 6th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके थे. नाउ विल डू एक्सरसाइज 1.1. Exercise 1.1. So first question. Following number line shows the temperature in degree Celsius at different places on a particular day. एक particular day पर ये different places के temperature show कर रही है. Observe this number line and write the temperature of the places marked on it. अभी देखो सी यहाँ पे temperature दिया हुआ है और यहाँ पे प्लेसेस के नाम दिए हुए हैं. आपको बताना है उस प्लेस का टेम्परेचर क्या है. सी द बेंगलुरु 0-5 मतलब 1 2 3 4 हर पार्ट जो है 5 में डिवाइडेड है. 5 10 15 20 25. फर्स्ट इज बेंगलुरु. व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ बेंगलुरु? 20 21 22 डिग्री सेंटीग्रेड. ऑब्जर्व दिस नंबर एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट. अब जितने भी प्लेसेस मार्क है पहले हम उनके नाम लिख लेते हैं. कौन कौन से हैं? बेंगलुरु, दूसरा
Ooty, third, Shimla, fourth, Srinagar, and fifth, Lahore Spiti. Lahore Spiti. ठीक है. So what is the temperature of Bangalore? See, 20, 21, 22. 22 degree Celsius. Okay. What is the temperature of Ooty? So 10, 11, 12, 13, 14. 14 degree centigrade. Now Shimla, 5 degree centigrade. Srinagar, 0. After the 0, what is come? -1, -2. -2 degree centigrade and -5, 6, 7, 8. Lahore Spiti, -8 degree centigrade. So observe this number line and write the temperature of the places marked on it. तो हमने सब places के temperature mark कर लिए. This is A question. Answer of A. Now answer of B. What is the temperature difference between the hottest and the coldest place among the above? And what is the hottest place? Bangalore is the hottest because it is 22 degree centigrade. And what is the coldest place? सबसे ठंडा place क्या है? Lahore Spiti. Okay, so you write down the answer. The temperature of the hottest place is 22 degree centigrade. The temperature of the coldest place is -8 degree centigrade. Therefore, the difference between the temperature is equal to 22 degree centigrade minus -8 degree centigrade is equal to 22 degree centigrade. Outside minus sign is present, the inner sign will change. This is +8 degree centigrade is equal to, the difference between the hottest and coldest place is 30 degree centigrade. Now see, next question. What is the temperature difference between Lahore Spiti and Srinagar? अब इन दो places के temperature का difference find करना है. So see, the temperature difference between Lahore Spiti and Srinagar. What is the temperature of Lahore Spiti? -8 degree centigrade and Srinagar -2 degree centigrade. अब आपको पता है जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -2 is greater than -8, तो we write -2 degree centigrade minus -8 degree centigrade. Okay, so -2 degree centigrade, outside minus sign, inner sign will change, plus 8 degree centigrade plus minus is equal to 6 degree centigrade. So the temperature difference between Lahore Spiti and Srinagar is 6 degree centigrade. Now D. Can we say temperature of Srinagar and Shimla
टेकन टुगेदर, अगर मैं श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को साथ में ले लूं, इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला, तो क्या वो शिमला के टेम्परेचर से कम है? इट इज ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, और वो श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है, ये फाइंड करना है। पहले हम फाइंड करेंगे अगर श्रीनगर और शिमला दोनों के टेम्परेचर को मैं साथ में ले लूं तो क्या वो टेम्परेचर शिमला के टेम्परेचर से कम है? चेक कर लेते हैं। क्या था? टेम्परेचर एट श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, अगर दोनों का मैं साथ में ले लूं, टेम्परेचर एट श्रीनगर एंड शिमला taken together is, what is the Srinagar temperature? -2 degree, -2 degree centigrade, plus शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड, प्लस माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस माइनस माइनस, तो 5 - 2 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोनों के टेम्परेचर को जब हमने साथ में लिया तो वो क्या आया? 3 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि शिमला के टेम्परेचर से कम है ना? है कि नहीं? सो टेम्परेचर ऑफ शिमला क्या था? टेम्परेचर ऑफ शिमला इज इक्वल टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड. So 3 degree centigrade is less than 5 degree centigrade. It means temperature of Srinagar and Shimla taken together is less than the temperature at शिमला. तो आपको क्वेश्चन समझ में आया? इसमें उन्होंने ये बोला था कि अगर हम श्रीनगर और शिमला दोनों के टेम्परेचर को साथ में ले लें तो क्या वो टेम्परेचर शिमला के टेम्परेचर से कम होगा? हाँ, कम है, क्योंकि श्रीनगर का टेम्परेचर था -2 डिग्री सेंटीग्रेड, शिमला का था +5 डिग्री सेंटीग्रेड. दोनों को हमने साथ में लिया तो प्लस माइनस माइनस तो हो गया 3 डिग्री सेंटीग्रेड. 3 is less than to 5 degree centigrade. तो temperature of Srinagar and Shimla taken together is less than the temperature at Shimla. Next इसमें है it is also less than the temperature at Srinagar. क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है? टेम्परेचर एट श्रीनगर क्या था? टेम्परेचर एट Srinagar is -2 degree centigrade, है ना? So 3 degree centigrade is greater than 2 degree centigrade. So the temperature at Srinagar and Shimla taken together is not less than the temperature at श्रीनगर. ओके, समझ में आया? मतलब उन्होंने ये बोला था कि श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को हम साथ में ले लें तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इट इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ शिमला, तो यस.
अगर हम दोनों के टेम्परेचर को साथ में लिया तो हमारा आंसर आया 3 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज लेस देन टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हाँ, दोनों श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को साथ में लेने पर वो शिमला के टेम्परेचर से कम आया। लेकिन दोनों का साथ में लेने से श्रीनगर से तो कम नहीं है ना। श्रीनगर का टेम्परेचर कितना था? -2 डिग्री सेंटीग्रेड। सो द टेम्परेचर एट श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज नॉट लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आज इतना ही रखते हैं। आपको एक बार वापस ये सब रिवाइज कर लेना है जो भी मैंने आज पढ़ाया है। ओके, कुछ नोट्स मैं दूंगी आपको लिखने के लिए। आपको एक न्यू नोटबुक बनानी है 200 पेज की। फर्स्ट यू राइट डाउन द टुडेज डेट, देन चैप्टर 1, चैप्टर का नाम, फिर आप इंटीजर्स की डेफिनेशन, जो भी मैं पॉइंट्स दूंगी आपको लिखने के लिए वो लिखोगे। इन नेक्स्ट पेज, दूसरे नए पेज पर आप एक्सरसाइज 1.1 डाल के ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसके मैं आपको फोटो क्लिक करके भेजूंगी। इस मैंने सिर्फ आंसर लिखे हैं। आपको फर्स्ट यू राइट डाउन द क्वेश्चन, आपको ये ड्रॉ करना है। उसके बाद ए क्वेश्चन, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क ऑन इट। उसके बाद ये आंसर ए लिखना है। देन यू राइट क्वेश्चन बी, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द, देन यू राइट द आंसर। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन 1 उस नोटबुक में कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद आपको फोटो क्लिक करके मुझे मेरे नंबर पे सेंड करना है। देन आई विल चेक, तो मैं आपको देखूंगी किसने कैसा काम किया है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप यू वॉच द वीडियो थॉरोली। नाउ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन योर ओन। In next class, I will continue this chapter, this exercise. Okay, bye and take care.